कितने काम पड़े हैं। कहा था ना हमने, सवेरे तड़के उठकर घर के सारे काम कर लेना। सब हो जाएगा माँ, आप फिक्र मत कीजिए। कैसे चिंता नहीं करूं? हाँ, पता है ना आज क्या होने वाला है घर में? जानती हूँ, लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ, लड़के वाले आ रहे हैं। भाग्य से तेरी छोटी बहन अवंतिका के लिए कोई रिश्ता मिला है और उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करके खाने पीने का इंतजाम करके रखना। और हाँ, उन लोगों के आने से पहले तुम मासी के घर चली जाना। समझ गई ना? समझ गई माँ, सारी तैयारियां हो जाएंगी। वेदिका, तू ये अच्छी तरह से जानती है कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ तुझसे। इस बार अवंतिका के रिश्ते में मुझे कोई विघ्न नहीं चाहिए। अगर लड़के वाले को भनक भी लग गई ना कि जिस लड़की को वो लोग देखने जा रहे हैं उसकी बड़ी बहन डिवोर्सी है, मायके में पड़ी है, तो पिछली बार की तरह ये रिश्ता भी होते होते रह जाएगा। मैं जानती हूँ माँ कि मैं डिवोर्सी हूँ। बार बार ये क्यों याद दिलाती हैं आप? और आपको क्या लगता है मैं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता रुके? सारे काम करके चली जाऊंगी मैं, किसी की नजर नहीं पड़ेगी मुझ पर। आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र कैसे ना करूं मैं? हाँ, जिस माँ की बड़ी बेटी की शादी टूट गई हो, मायके में पड़ी हो, उसकी तो किस्मत में फिक्र ही लिखी होगी ना। पता नहीं कौन से जन्म का बोझ लेकर पैदा हुई थी तू। बसा बसा घर अपना उजाड़ कर मायके चली आई, फिर कहती है फिक्र मत करो, चिंता मत करो। पिछले जन्म पर तो मेरा कोई बस नहीं है ना माँ, उसे क्यों कोस रही हैं? इस जन्म में मैंने जो किया उसका फल भुगत लूंगी मैं। आप बस अवंतिका की चिंता कीजिए। सारे काम करके मैं मासी के घर चली जाऊंगी। अपनी बहन के शुभ काम में अपना मन उस साया नहीं पड़ने दूंगी मैं। आप नहा लीजिए, पानी गर्म करने रखा है। हे ईश्वर, बिना किसी विघ्न के मेरी अवंतिका का रिश्ता तय हो जाए बस। इस वेदिका की तो किस्मत ही फूटी निकली। लेकिन भगवान कृपा करके मेरी अवंतिका को कश्यप परिवार की बहू बना देना। साहिल कश्यप से उसकी शादी हो जाए। मम्मा 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 मम्मा। साहिल, कहाँ जा रहे बेटा? तुझे पता है ना आज हमें कहाँ जाना है? हाँ, लेकिन आप क्यों अपने बेटे के लाइफ में बेकार में विलेन बन रही माँ? देखो, अगर आपका बेटा घर छोड़ के भाग गया तो कश्यप परिवार की तो बदनामी हो जाएगी और आप माँ रो रो के अपना मर्डर कर देंगी और ये मैं देख नहीं पाऊंगा माँ, इसलिए मुझे जाना होगा। तो बाय। रोऊंगी तो मैं तब ना जब मैं तुझे जाने दूंगी। माँ, तू चल पहले इधर आ, पहले नाश्ता कर। नाश्ता? हाँ, गरम गरम पराठे बनाए तेरी पसंद के। पहले तू रज के खाना खा, नाश्ता कर और फिर जाकर तैयार हो जा। हाँ, वरना फिर तू देख ले। हाँ, वरना क्या?
वरना फिर हिटलर सिंह आ जाएगा। क्यों चाचा, हिटलर सिंह आ जाएगा ना? हे भगवान, कोई अपने पापा को हिटलर कहता है? कुछ तो शर्म कर ले तू। शर्म मेरे प्रिय पिताजी को आनी चाहिए माँ। बेकार में मेरी खुशियों का मर्डर कर रहे हो। साहिल आखिर तू चाहता क्या है? फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ, पिक्चरें देखना चाहता हूँ, ऐश करना चाहता हूँ, मौज मस्ती करना चाहता हूँ। माँ ये मेरी एज है तो मुझे करने दो ना जो मुझे करना है। हाँ बेटा, मौज मस्ती के दिन चले गए बेटा, अब जिम्मेदारी के दिन आने वाले हैं। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उनकी तरह जज बनो, और तुम हो कि तुम्हारा बचपना ही खत्म नहीं होता है। देख, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, एक बार चलकर लड़की को देख लेना। अरे मैं ये थोड़ी कह रही कि कल जाके शादी कर ले। घर के बड़े बेटे की बात पक्की नहीं होगी तो दूसरों का नंबर कब आएगा? हाँ, चलेगा ना मेरे लिए? मेरी खातिर चलेगा ना बेटा? आपका इमोशनल अत्याचार मुझे नहीं करनी है शादी वादी, खास करके ऐसी लड़की से जिसका चेहरा मैंने आज तक देखा ही नहीं है। तो क्यों? तो तू कैसे करेगा शादी? हाँ, प्यार करके शादी करेगा? प्यार 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 प्यार। माँ प्यार का नाम मत लेना, क्योंकि प्यार के साथ मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई अलग ही कनेक्शन है। एक अधूरी प्रेम कहानी, अनोखी प्रेम कहानी माँ, जो इस जन्म में पूरी होने वाली। पता नहीं वो कौन है, कहाँ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो कहानी पूरी नहीं होगी, जब तक मुझे मेरा बिछड़ा हुआ प्यार नहीं मिलेगा माँ, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बस 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 ड्रामेबाज। मान गई मैं, मान गई, बहुत बड़ा एक्टर है तू, मान गई मैं। अब तू मेरी एक बात मान ले, एक बार चलकर लड़की को देख लेना। हाँ, ऐसी क्या खराबी है बेटा अरेंज मैरिज में जो तू उसका नाम सुनते या तो भाग जाता है या तो गुस्सा करता है? क्योंकि माँ ये मजाक नहीं है, बहुत ही सीरियस है और बहुत ही सिंपल है। मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में मुझे वो लड़की कहीं ना कहीं मिलेगी माँ, जिससे मैं बहुत प्यार करूंगा, जो मुझसे बहुत प्यार करेगी, जिसके साथ मेरा एक स्पेशल कनेक्शन रहेगा माँ। और ये अरेंज मैरिज वाला फंडा मुझे कभी समझ में नहीं आया माँ, तो क्यों जबरदस्ती मेरी शादी करानी है किसी के साथ? अब क्यों? तो बस चल के देख लेना एक बार। हो सकता है ना ये भी कि वो तेरे वो पुराने जन्म वाली लड़की वही हो, शायद हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि तेरा वो प्यार अरेंज मैरिज में ही मिल जाए। देख, तेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके कॉलेज के जमाने के, बहुत टाइम बाद वापस मिलना हुआ है। उनकी छोटी बेटी है, चलकर देख लेना एक बार। मम्मा क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा यार? मम्मा क्यों? मम्मा तुझे मेरी कसम पर, तुझे मेरी कसम है, तू मेरी खातिर चलेगा, देख। हाँ, इमोशनल अत्याचार। प्लीज, तेरी माँ तेरे सामने हाथ जोड़ रही। जज की पत्नी है ना आप, इसलिए अपने बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे। अगर मेरा उस लड़की के साथ कनेक्शन नहीं बनाना माँ, तो मैं उसी समय वहां से भाग जाऊंगा। भाग जाना, लेकिन चलेगा ना? चलेगा ना? ठीक है। मेरा राजा बेटा। अरे अच्छा सुन, चलिए जूस लेके आती हूँ। भूल गई मैं, तू नाश्ता कर ले, जल्दी से तैयार होना है तुझे। आप हाँ, जाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा था मम्मा, कोई तो है, कहीं तो है जिसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया। किसी भी लड़की से शादी की बात सुन के ये दिल पहले ही इनकार करने लगता है। ऐसा लगता है कोई है जिसका मुझे इंतजार है। अगर ऐसा है तो मुझे उनसे मिलवा दो ना भगवान जी, प्लीज। क्यों इतना इंतजार करवा रहे हो? ये मिस्ट्री मेरे लिए सॉल्व कर दो, और मैं प्यार के लिए तैयार हूं। मेरी लाइफ में भी रोमांस का रंग भर दो। कम ऑन भगवान जी, कम ऑन, यू कैन डू इट। आज तो हमारी दोनों बेटियों का भविष्य न तेरे हाथ में है बहना। बस किसी तरह वेदिका वहाँ चली जाए और बात बन जाए तो मेरे सर से न 100 मन का बोझ उतरे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो जीजी। अरे हम तो उनकी सगी मौसी हैं। अरे जितनी चिंता तुम्हें है उनकी, उतनी चिंता हमें भी तो है। मैं लेकर जाऊंगी वेदिका को रेस्टोरेंट उससे मिलवाने के लिए। आज तो बात पक्की करवा कर लौटूंगी। अगर उसे पता चल गया कि जिस आदमी से उसके रिश्ते की बात चल रही है वो उस उम्र में 10 साल बड़ा और 2 बच्चों का बाप है, तो मिलने से भी मना कर देगी। तो क्या चाहती है वो? हाँ, डाइवोर्सी लड़की के लिए कुंवारा लड़का तो मिलने से रहा। अवंतिका के रिश्ते से पहले अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना जीजी, तो साहिल कश्यप जैसे बड़े घर का लड़का भी हमारे हाथ से जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू। चलो अब रखो फोन, तुम्हें भी तो बहुत सी तैयारी करनी है ना। वो लड़का अवंतिका को देखने आने वाला है ना।
ठीक है, चल बाद में बात करते हैं। हाँ? हे भगवान, आज सब कुछ ठीक हो जाए बस। नहीं हटेंगे, 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 नहीं हटेंगे। क्या हो रहा है ये? एक तो मासी ने भी पता नहीं क्यों जल्दी बुला लिया और यहाँ ये सब। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, अलविदा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। थैंक यू। वैसे हाय, I'm साहिल, I'm साहिल, साहिल, साहिल। काफी मतलब ही है आप। मैंने आपकी जान बचाई, एटलीस्ट आप मुझे उठा तो सकती है ना, इतना तो कर ही सकती हैं आप। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा
तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे। दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। वैसे थैंक यू। देखिए मुझे इस तरह क्यों देख रही है? मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ। ये देखिए। और वैसे भी काफी हैंडसम हूँ मैं। मैं अब मुझे तेज हो रही है। मैं जा रही हूँ। जी मेरा नाम साहिल कश्यप है। और ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले कभी मिल चुके हैं? क्या आप पिछले जन्म में विश्वास करती हैं? वेदिका, तू यहाँ क्या खड़ी है? तुझे जल्दी आने के लिए बोला था ना घर पे, मगर तुझसे कोई काम ढंग का नहीं होता। बस परेशान करके रखा है अपनी मौसी को। चल जल्दी चल। अरे चल ना जल्दी, चल देर हो रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक लंबा सफर करने के बाद मैं अपने किनारे पर पहुंच गया हूं। जैसे सालों से मेरे दिल पे एक बोझ था जो आज उठ गया। कोई तो नाता है हमारा। वरना तुमसे मिलके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे दिल का एक खोया हुआ टुकड़ा मिल गया है। कौन हो तुम मेरी? इतना चैन क्यों मिला मुझे तुमसे मिलकर? क्या मेरी दुआ सुन ली भगवान ने और तुमसे मिला दिया? क्या तुम ही हो मेरा खोया हुआ प्यार जिसका मुझे कब से इंतजार था?